जय मसीह की आप सभी का स्वागत है इस अध्ययन में संगति में। आइए हम प्रार्थना सहित इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उस नाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का ही वो नाम है जिसके द्वारा पिता तक हमारी पहुंच होती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारे लिए उन पापों और अपराधों के लिए इस कीमत को चुकाई है, हमें अपनी धार्मिकता प्रदान की है प्रभु जी, जिसके द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस संगति के लिए, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु जी, शेखर मामू के लिए और हर एक उनके लिए जो इसमें जुड़ते हैं प्रभु जी। सब ऊपर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ हम सबको प्रदान करें प्रभु जी, जबकि हम इन अंत के दिनों के अंतिम बातों को, जो अंतिम समय में जब हम रह रहे हैं प्रभु जी, इन बातों को जो मुहर बंद की गई थी हम पे प्रकट हो रही हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। आगे के पूरे समय को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावटों, बाधाओं को, ध्यान बहकाने भटकाने वाली बातों को प्रभु जी स्थान से दूर करते हैं। जो प्रिय जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ने पर है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि वो हर एक रुकावटें और बाधाएं दूर हो और सभी इस संगति में जुड़कर उस अध्ययन को प्राप्त करने पाए, ताकि ये सिर्फ ज्ञान का वचन नहीं, हमारे लिए जीवन का वचन होने पाए, हमारे जीवन बदलने का कारण होने पाए, हमारी तैयारी में वो सहायता और मदद करने वाला हो सके। जब प्रभु यीशु मसीह आपके दूसरे आगमन का या हमारे इस पृथ्वी से जाने का जब समय आएगा, उस समय के लिए हम तैयार पाए जाएं, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। आगे के पूरे समय को, सब लोग के इंटरनेट कनेक्शन को, मनों को, हृदयों को आत्मा प्राण देह सहित आप ही के हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू अमन, प्रार्थना के लिए। और एक बार फिर से मैं प्रभु का जन होकर कि जितने जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपना मन प्रभु के वचन में लगाया हुआ, सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग सब आज फिर से एक बार परमेश्वर की बातों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इफिसियों 1:9 से 10 तक उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो आज मैं फिर से सबको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर समयों का परमेश्वर है। और जो कुछ जो उसने समय के जो भी काम करता है अपने समय के अनुसार, निर्धारित समय के अनुसार करता है। और समयों का प्रबंध वो खुद करता है। लिखा है कि जो उसने अपने आप में ठान लिया था उन बातों को, मतलब जो चीजें उसके भीतर गुप्त हैं, वो उन बातों को समझने में हमारी सहायता करे। रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। फेंजी। Ephesians chapter 1, verses 9 to 10. Wherein he hath abounded towards us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he hath purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. कितना बड़ा अनुग्रह है हम पर। मिस्ट्री ऑफ हिज विल, ये बोलता है कि उसके विचारों में, उसके मनसा में जो कुछ है, किसी भी व्यक्ति के अंदर की बात को इस पृथ्वी पर हम नहीं समझ सकते। ये परमेश्वर है जो अपने मन की बातों को हम पर प्रकट कर रहा है, जो उसने ठान रखा है। तो हम धन्यवाद करें प्रभु का। और आज एक बार फिर से प्रार्थना के साथ बैठें, ताकि हम उन गहरी बातों को जो उसमें गुप्त थी, उन बातों पर ध्यान करें। आगे पढ़ो। दूसरा पत्रस 3:8। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं। 2 Peter chapter 3, verse 8. But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. ये पतरस जैसे व्यक्ति ने, जो सीनियर सबसे पहला चेला था, उसने लिखा कि ये डू नॉट ओवरलुक बोलता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको तुम ऐसी अपने अंदर से हटाना मत।
तुमसे ये बात छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। कुछ विशेष फॉर्मूला है ये, जिसको हमने बीते दिनों में भी ध्यान किया था। मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम टाइम से संबंधित कुछ बातों को देख रहे हैं। समयों के पूरे होने का प्रबंध, इसके विषय में आज हम लोग ध्यान करेंगे कि कौन सा समय कैसे पूरा करता है। वो 2 प्रकार के समयों का आज वर्णन करने जा रहे हैं। हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ये चार्ट मैंने पहले भी भेजा था, आज भी भेज दूंगा। इसको ध्यान से देखिए कि कैसे उसने एक दिन बराबर 1000 वर्ष को इस पृथ्वी पर के कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए निर्धारित किया और अपने समय पर सारे कामों को पूरा किया है। एक बार और इस पर अपना ध्यान लगाना आप। और उसके बाद आगे की बात कि अल्फा और ओमेगा के बीच ये 7000 साल का रिस्टोरेशन का पीरियड है। वो परमेश्वर ने उसके सृष्टि में जो चीज शैतान ने बिगाड़ दिया, शुरू में हमने ध्यान किया था कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, और तब जो स्वर्ग था उसको शैतान ने बिगाड़ दिया। और उसके बाद अभी प्रकाशित वाक्य में लिखा है 21 अध्याय में कि नया पृथ्वी और नया आकाश होगा, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। तो ये नया क्या होगा, ये यहाँ तक हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बीच में 7000 ईयर का पीरियड है। उस पीरियड में क्या क्या इवेंट है उन पर हम अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। सो इस बात को याद रखिए कि जब वो कंस्ट्रक्शन करता है तब वो एक दिन बराबर 1000, पर जब पनिशमेंट की बात है तब वहां पर उसके विषय में बाइबल में 1000 वर्ष तक पनिश नहीं करता वो। उसके विषय में आज कुछ बात देखेंगे, पढ़िए। गिनती 14 31 से 34 तक। तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों की लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी, और जब तक तुम्हारी लोथें जंगल में न गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन उसकी गिनती के अनुसार, दिन पीछे उस वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। Numbers chapter 14, verses 31 to 34. But your little ones who you said would become a prey, I will bring in, and they shall know the land that you have rejected. But as for you, your dead bodies shall fall in the wilderness, and your children shall be shepherds in the wilderness 40 years, and shall suffer for your faithlessness, until the last of your dead bodies lies in the wilderness. According to the number of the days in which you spied out the land, 40 days, a year for each day, you shall bear your iniquity 40 years, and you shall know my displeasure. तो यहाँ पर ये 40 दिन का क्या हिसाब है, आप पीछे जाके गिनती की पुस्तक को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हुआ क्या था। ये 40 दिन का क्या हिसाब है। और तब लिखा है कि एक दिन पीछे एक वर्ष, मतलब 40 दिन तक ये लोग उस देश का भेद लेते रहे और 40 वर्ष तक के लिए अपने लिए दंड कमा के आए वहां से, क्योंकि उन्होंने जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा का देश कहा गया उसको इन लोगों ने रिजेक्ट किया था। वो अपने हिसाब से समझकर उसको पढ़िए जरूर। ये घटनाएं आपको मालूम रहना चाहिए। तो इसलिए आज के दिन नेक्स्ट आज कल और परसों 2 दिन के लिए आपके लिए होमवर्क यहीं से शुरू होता है। ये 40 दिन का हिसाब खोजना, आप गिनती की पुस्तक में हुआ क्या था वो इवेंट जरूर समझ में आना चाहिए कि क्यों इनको परमेश्वर ने दिन पीछे एक वर्ष का सजा दिया। लिखा है कि तुम अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। जो अच्छी बातों का परमेश्वर प्रबंध करता है, कई बार अनजाने में या कई बार जानबूझ के हम उसकी बातों को रिजेक्ट करते हैं, तब हमारे लिए सजा का अनाउंस होना तय है। और इसलिए सबसे पहली बात आज के दिन इस पर अपना ध्यान लगाइए। परमेश्वर समय का परमेश्वर है।
परमेश्वर ने घोषित किया कि तुम एक दिन पीछे एक वर्ष तुम दंड उठाओगे। यहेजकेल 4:5 से 6 तक। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इसराइल के घराने के अधर्म का भार सहता रहे, और जब इतने दिन पूरे हो जाए, तब अपने दाहिने पांजर के बल लेटकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उनके लिए भी और तेरे लिए भी 1 वर्ष की संति, एक दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। तो ये जब पनिशमेंट की बात करता है तो एक दिन बराबर एक, ये क्यों इसको, इस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि 70 सप्ताह पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और 70 सप्ताह को तब तक आप नहीं समझ सकते जब तक इन सब बातों पर ये सब बातें आपको ध्यान में न रहे। तो प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। पढ़िए। दानियल 9:24। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। Daniel's third vision. Daniel chapter 9, verse 24. 70 weeks are decreed about your people and your holy city, to finish the transgression, to put an end to sin, and to atone for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal both vision and prophet, and to anoint a most holy place. दानियल का 70 सप्ताह। The 70 weeks of Daniel. इस दर्शन में कुछ कुंजियां हैं, और उन्हें स्पष्ट रूप से समझे बिना कई अन्य भविष्यवाणियां पूरी तरह से समझी नहीं जा सकती। There are certain keys in this vision, and without clear understanding to them, many other prophecies cannot be fully understood. हम लोग भविष्यवाणियों पर दृष्टि डालना चाहते हैं, और यही बहुत सारी कुंजियां हैं, कुछ चाबियां हैं जिनके बिना हम आगे की भविष्यवाणी की बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए ये कुंजी पर अपना ध्यान लगाइए। कुंजी क्या है? ये जो हिंदी में शब्द है सप्ताह, उसके लिए एक्चुअल में इब्रानी भाषा का शाबुआ अर्थ है। पढ़िए। सप्ताह इब्रानी भाषा का शाबुआ है, जिसका अर्थ है 7। इसका अर्थ है 70 × 7, 70 × 7। बाइबिल कहती है और ऐतिहासिक घटनाएं पुष्टि करती हैं कि दानियल के 70 सप्ताह 70 × 7 बराबर 490 वर्ष के भविष्य सूचक अभिलेख के रूप में प्रकट हुए हैं। Week in Shabua is Shabua in Hebrew, which word meaning is 7. It means 70 weeks rendered as 70 by 7. Bible says an historical event approves that the 70 weeks of Daniel is revealed as a prophetic record of 70 × 7, which is 490 years. ये 490 वर्षों में ये 6 काम होना है, इसको डिक्लेयर किया परमेश्वर ने। हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कितने काम हो चुके, कितने काम होने बाकी हैं। बढ़िए। पहला, अपराध का होना बंद हो। To finish the transgression. दूसरा, पापों का अंत हो। To put an end to sin. तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित हो। To atone for iniquity. चौथा, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। To bring in everlasting righteousness. पांचवा, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। To seal both vision and prophet. छठवा, परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाए। To anoint a most holy place. ये 6 काम है जिसको परमेश्वर ने प्लान किया उतने 490 दिन के भीतर। End of transgression, Pasha.
rebel against lawful authority, separation from God. यशाया 43 का 27। तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिचवई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। Isaiah 43 verse 27. Your first father sinned and your mediators transgressed against me. कहाँ से शुरू होता है पढ़िए। पहला तेरा पहला व्यक्ति के साथ क्या हुआ था, पढ़िए। उत्पत्ति 3 का 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? Genesis chapter 3 verse 1. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? उत्पत्ति 3:2 और 3। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। Genesis chapter 3 verses 2 to 3. The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. उत्पत्ति 3:4 और 5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Genesis chapter 3 verses 4 and 5. You will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. पहला यूहन्ना 5:19 और 20। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। 1 John chapter 5 verse 19 to 20. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding, that we may know him that is true. And we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारा संसार उस दूत के वश में पड़ा है, और इसका एक सूत्री कारण है शैतान का कि वो परमेश्वर की संगति से लोगों को अलग रखता है, उसके विषय में जानने नहीं देता। पर हम धन्यवाद करें प्रभु का कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, उसने हमें समझ दी है कि हम सारी सत्य बात सच्चाई को जाने पहचाने, और अनंत जीवन यही है, ये बोलता है वो। इससे हमारे लिए धन्यवाद का विषय होना चाहिए कि उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया, नहीं तो ये सारा संसार दुष्ट के वश में अभी भी पड़ा है। इसलिए आप देखना कि आप किसी से यदि इसके विषय में बात करेंगे तो उनको हमेशा ये बातें इन बातों से दूर रहने का स्वभाव होता है। उसका कारण ये है कि शैतान की प्रबल इच्छा है कि वो ये सारे संसार को, जो जो लोग मसीह में नहीं है, वो उनको उससे उसकी संगति से दूर रखता है। और एक दिन आएगा, पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20 का 10। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। Revelation chapter 20 verse 10. And the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. तो हम लोग उसी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये होगा कैसे।
इसी बात को दानियल को प्रकट किया सबसे पहली बात, कि जो 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 ये लोगों को धोखे में डालता है उसकी का पहला खात्मा करेगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट टास्क, को 6 में से पहला चीज यही था। Satan, transgressor, has power of speech to speak God to God's people, reasoning, logical powers, deceptive powers, knowledge of God's spoken word. ये इस बात को समझिए और दूसरों को बताइए कि शैतान के ये सारे गुण हैं। ये सारा गुण यूज करके वो एक मनुष्य को परमेश्वर के संगति से दूर रखता है। Will be thrown into the lake of fire, and transgression will be finished. तब ये अपराध का होना, ये धोखा खाना, धोखा देना, ये सारा बंद हो जाएगा। दूसरा दूसरा, पापों का अंत हो। Put an end to the sins concerning Israel and Jerusalem. यहेजकेल 36:22 से 28 तक। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। Ezekiel chapter 36, verses 22 to 28. Therefore, say to the house of Israel, thus says the Lord God, it is not for your sake, O house of Israel, that I am about to act, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations to which you came. And I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them. And the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes. I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness, and from all your idols I will cleanse you. And I will give you a new heart, a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. You shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. ये स्केल 36, 35 से 36 तक पढ़ो। यहेजकेल 36, 35 और 36। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था सो एदेन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे सो गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी सो जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। Ezekiel chapter 36, 35 to 36. And they will say, this land that was desolate has become like the Garden of Eden, and the waste and desolate and ruined cities are now fortified and inhabited. Then the nations that are left all around you shall know that I am the Lord. I have rebuilt the ruined places and replanted that which was desolate. I am the Lord, I have spoken, and I will do it. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिर से अदन की बारी को आप देख सकोगे यहीं पर, इसी पृथ्वी पर, जैसा वो था। अदन की बारी जो थी, जहाँ पर
पशु पक्षी, रेंगने वाले जन सब एक साथ रहते थे। एक समय ऐसा आने वाला है इस पृथ्वी पर, फिर से वो वैसी होगा। परमेश्वर रिस्टोर करने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 21 का 3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। Revelation chapter 21, verse 3. And I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित हो। To make reconciliation for iniquity. Kafar, atonement. इफिसियों 2:11 से 13 तक। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो। इफिसियों 2:14 से 18 तक। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। Ephesians chapter 2, verses 14 to 18. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both through God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And he came and preached peace to you who were far off, and peace to those who are near. For through him we both have access in one spirit to the Father. कुलुसियों 1:20 से 22 तक। और उसके क्रूस पर बहे हुए लोहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। Colossians chapter 1, verses 20 to 22. And through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. And you who once were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him. तो इस बात को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें कि वो निकाले वो को फिर से परमेश्वर के पास तक पहुंचाने का काम हमारे प्रभु ने किया, और यही बात दूसरों को भी बताएं, समझाएं। ये सुसमाचार है हमारे लिए कि उसने मेल का सुसमाचार हमें दिया है। पहला पत्रस 2:24 और 25। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया
जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। 1 Peter chapter 2 verses 24 to 25. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed, for you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and overseer of your. दूसरा कुरिन्थियों 5:18-21 तक। सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 Corinthians chapter 5 verses 18 to 21. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake, he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. कैसे उसने मेल मिलाप हमारा किया और कैसे उसने हमको भी मेल मिलाप करने की सेवा सौंपी है, इसको ठीक ठीक समझने का प्रयास करें। देन चौथी बात, 6 में से 3 हमने देखा, ये चौथा पढ़िए। चौथा, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। Bring the everlasting righteousness. यर्मिया 33:14-16 तक। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आने वाले हैं कि कल्याण का जो वचन मैंने इस्राएल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है, उसे पूरा करूंगा। उन दिनों में और उन समयों में मैं दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल उगाऊंगा, और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा, और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। Jeremiah chapter 33 verses 14 to 16. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the promise I made to the house of Israel and the house of Judah. In those days and at that time, I will cause a righteous branch to spring up for David, and he shall execute justice and righteousness in the land. In those days, Judah will be saved, and Jerusalem will dwell securely. And this is the name by which it will be called: the Lord is our righteousness. यशायाह 9:6-7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, क्योंकि इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो। Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end, and on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will do this.
यहाँ जो लास्ट लाइन है, सेनाओं के यहोवा की धुन, जील ऑफ द लॉर्ड, ये हमारे क्रिश्चियन वर्ड में पैशन ऑफ क्राइस्ट एक शब्द आता है। पैशन मतलब दुख नहीं होता, पैशन मतलब धुन होता है। ये उसने धुन में लग के उद्धार का काम किया, और तब पैशन ऑफ क्राइस्ट बोला जाता है उसको। सो प्रभु सहायता करे कि इस बात को हम लोग ठीक ठीक समझे कि उद्धार के इस काम को उसने अपने धुन के कारण किया है। पांचवी बात, पांचवा, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। To seal both vision and prophecy. यशायाह 11:9, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। Isaiah chapter 11 verse 9. They shall not hurt or destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. तो विजन और प्रोफेसी पर, दर्शन की और भविष्यवाणी की बात पर छाप कब होगी? जब उन सारी बातों की समझ और ज्ञान हमें मिलेगा। और तब ये पहले ही उसने बोला था कि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से भर जाएगी, और वो इन दिनों में हमारे लिए उसने अपने ज्ञान का सोर्स खोल रखा है कि हम उससे भर जाएं। तो इन सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहें। यिर्मयाह 31:31 से 34 तक। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैं उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी यह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा, वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। Jeremiah chapter 31 verses 31 to 34. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. इब्रानियों 8:7 से 10 तक। यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती, तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो, वे दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे और मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। Hebrews chapter 8 verses 7 to 10. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second.
For he finds fault with them when he says, Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. इफिसियों 3:14-19 तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। Ephesians chapter 3 verses 14 to 19. For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. ये बातें केवल इजरायलियों के लिए नहीं कही गई जो पीछे हमने पढ़ा। ये सारी बातें इस वचन के अनुसार पौलुस डिक्लेयर करता है कि कलीसिया के लिए भी यही बात लागू होती है कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई को हम ठीक ठीक समझ सके। ये बोलता है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। और इसलिए प्रभु ने हमारे लिए उपाय किया है कि हम उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई में डुबकी लगाने का प्रयास करें। सो प्रभु सबकी सहायता करें। 6वीं बात पढ़िए। 6वां, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। To anoint the most holy place, holy of holy, the tabernacle. जकरिया 6:12 और 13। और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान से उग कर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा, और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। Zechariah chapter 6 verses 12 to 13. And say to him, Thus says the Lord of hosts, Behold, the man whose name is the branch, for he shall branch out from his place, and he shall build the temple of the Lord. It is he who shall build the temple of the Lord, and shall bear royal honor, and shall sit and rule on his throne. And there shall be a priest on his throne, and the counsel of peace shall be between them both. यशायाह 11:1-4 तक। तब यशायाह के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। Isaiah chapter 11, 1 to 4. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. And his delight shall be in the fear of the Lord. He shall not judge by what his eyes see, or decide disputes by what his ears hear,
But with righteousness he shall judge the poor, and decide with equity for the meek of the earth. And he shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall kill the wicked. इब्रानियों 4:14 और 15। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। Hebrews chapter 4 verses 14 to 15. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. यहेजकेल 48:35। नगर के चारों अलंगों का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शाम्मा रहेगा। Ezekiel chapter 48 verse 35. The distance all around will be 18,000 cubits, and the name of the city from that time on will be the Lord is there. Seventy Shabua. यह यरूशलेम को बहाल करने और बनाने की आज्ञा से शुरू होता है। यरूशलेम की बहाली के लिए 3 आदेश थे। Begins with the commandment to restore and build Jerusalem. There were 3 decrees for the restoration of the Jerusalem. Verse 25. दानियल 9:25 है ये, इसको याद रखना, पढ़ लेना। ये कहाँ से 70 सप्ताह शुरू हुआ? बोला था दानियल को कि तेरे लोगों, तेरे नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं, और उसके फिर बसाए जाने की आज्ञा से लेकर, ऐसा बोलता है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान से मिलाना, ध्यान करना, तो सारी बातें समझने में और सहायता होगी। पढ़िए। पहला आदेश फारस के राजा खुसरो के शासन काल के पहले वर्ष के दौरान दिया गया था। इस बिंदु से 70 सप्ताह के 49 वर्षों का पहला विभाजन शुरू हुआ। उनके बेटे के शासन काल में मंदिर पर काम बंद कर दिया गया था। First decree was given during the first year of the reign of Cyrus, king of Persia. From this point, the first division of 49 years of the 70 weeks began. In the reign of his son, the work on the temple was ceased. Ezra chapter 4. दारा 1 के शासन काल के दूसरे वर्ष में दूसरे आदेश की पुष्टि की गई और मंदिर का काम पूरा हो गया, लेकिन शहर पना दीवार पूरा नहीं हुआ। In the second year of Darius, the first reign, the second decree was confirmed, and temple's work was finished, but city wall was not completed. यरूशलेम को बहाल करने और बनाने का तीसरा आदेश राजा अर्थशस्त्र द्वारा नहम्याह को दिया गया था। इस बिंदु से 70 सप्ताह के 434 वर्षों का दूसरा विभाजन शुरू हुआ, जब संकट के समय में भी यरूशलेम अपनी सड़कों और शहरपनाह दीवार के साथ बहाल हो गया। The third decree to restore and to build Jerusalem was given to Nehemiah by King Artaxerxes. From this point, the second division of 434 years of the 70 weeks began, when even in the troubled times, Jerusalem, with its street and wall, was restored. किसके द्वारा और क्या समस्या थी? What was the problem? ये संकट के समय में ये यरूशलेम और सड़कों का काम पूरा हो गया, ये ऐसा लिखा है। तो संकट किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था? आप जरूर नहम्याह की पुस्तक पढ़िए, वहां से आपको समझ में आएगा। और तब ये मैं कुछ चार्ट दे रहा हूँ, उनको सबको मिला के
इन सब बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास कीजिए, तब ये 6 चीजें में 6 बातों में से कौन कौन सी बात यहाँ तक पूरी हुई वो समझ में आएगा। तो ये होमवर्क जरूर कीजिए। नहमिया की पुस्तक को पढ़िए, क्या समस्या थी और किसने खड़ा किया था जब ये यरूशलेम फिर से रिकवर किया जा रहा था। पढ़िए। The 70 weeks of Daniel, 70 into 7, 490 years, are divided in three main periods. 7 into 7, 49 years for the rebuilding of the temple. 62 into 7, 434 years from the completion of the city and boundary wall at the end of the 49th to the cut-off or crucifixion of the Messiah. 1 into 7, that is 7 years, the last 7 years of this age, ending with the second advent of Christ, to fulfill rest of the events of verse 24. इन बातों को समझने के लिए जो चार्ट में साथ में भेज रहा हूँ उसको जरूर 2 दिन में आप लोग अध्ययन कीजिए और सब चीजों को ठीक ठीक मिलाइए। The 70 weeks of Daniel are divided into three periods of 7 Shavuah, 60 Shavuah, and 1 Shavuah. इसको मिला लेना आप लोग, मैं भेजूंगा अभी इसको। यदि आप लोग प्रिंट आउट करके बैठेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल समझने में इजी होगा, सरल होगा। सो आप लोग से निवेदन है कि इन 2 दिनों में इस पे ध्यान भी कीजिए, और यदि प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ये खासकर जो चार्ट है यहाँ से, एक एक चार्ट ये है और सेकंड ये है, ये दो, इसको एक चार्ट ये और ये दूसरा ये दोनों को यदि आप प्रिंट आउट करके सामने रखेंगे तो मुझे समझाने में इजी होगा। सो प्रभु सहायता करे। आज एक बार फिर से इन विषयों के साथ ये टाइम कैलकुलेशन और परमेश्वर द्वारा निर्धारित सारे जो इवेंट्स हैं वो अपने समय पर कैसे पूरी होती हैं, इन सब बातों को समझने में प्रभु सबकी सहायता करे। आप खुद भी समझने का प्रयास करें और दूसरे को भी सहायता करें। तो एक बार फिर से आज के दिन हम लोग प्रार्थना के साथ यहाँ समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट 2 दिन सैटरडे संडे आपके लिए रिवीजन करने का, इन सब बातों को ठीक से मनन करने का समय रहेगा। मंडे को फिर हम लोग शाम को मिलेंगे, और कोशिश कीजिए यदि आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो अच्छी बात होगी आपके समझने के लिए। तो एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना के साथ आज की अध्ययन को यहीं ड्रॉप करेंगे। तो Pastor, are you there? Yes, भैया. Please pray for all. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. दयालु प्रेमी पिता, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर इस अध्ययन के माध्यम से आपने हमें फिर एक बार दिखाया प्रभु, वो सारी भेद जो बाइबल में आपके वचन में अब तक गुप्त थे प्रभु, ये आपके जन्म के माध्यम से प्रभु वो हमको उन बारी बारी से उजागर हो रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कितना अद्भुत है वो सारी भेद प्रभु, जो आज तक हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं था प्रभु। पढ़ लिया था लेकिन प्रभु स्मरण नहीं होता था, और दूसरी बात प्रभु उसकी गहराई को हम समझ नहीं पा रहे थे। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सारी बातें सरलता से आपने हम पर उसको खोला, उन राजों को खोला प्रभु। आप चाहते हैं कि हम सब उन भेदों के भंडारी बने प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो चीजें आदि से गुप्त हैं प्रभु, वो कलीसिया को आप उनको खोल रहे हैं प्रभु। हम इसको ठीक तरह से समझ पाए और आगे जिनको बताना है प्रभु, ऐसे करोड़ों लोग हैं प्रभु जिनको आज भी इन भेदों के बारे में कुछ पता नहीं है प्रभु। हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा। जो कुछ प्रभु ने हमें बताया है, वचन के माध्यम से हमने सीखा है, उनको स्मरण करने के लिए, और दूसरा प्रभु उनको सही तरह से ठीक तरह से सीखने के लिए और सिखाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर, आपके जन का आपने उपयोग किया
उनका इस्तेमाल किया हमको सिखाने के लिए। जो चीजें आपने उनको, जो राज आपने उनको उन पर प्रकट किया है प्रभु, धन्यवाद करते हैं हमारे शेखर भैया के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। सचमुच धन्य सा महसूस होता है प्रभु इस संगति में बैठने के लिए, आपके भेद को जानने के लिए। कितना कुछ है प्रभु जो आप हमें सिखाना चाहते हो। हमें सही मन दे प्रभु, ताकि हम इन सारे भेदों को ग्रहण कर पाए और सिर्फ जिज्ञासा पूर्वक इसको न सीखें प्रभु, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए, हम ऐसा जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरी नम्रता से हमारा जीवन प्रभु आपको सौंपते हैं प्रभु। एक नया हृदय दे, ताकि इन भेदों को हम सही तरह से समझ पाए और अपने जीवन में झांक कर प्रभु जिन चीजों जो गलत हैं प्रभु, उन चीजों को हम दुरुस्त कर पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा इतिहास बाइबल का प्रभु हमें ये बताता है कि हमारे गुणों के कारण नहीं, पर आपके दया के कारण हम बचाए गए हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के कारण हम बचाए गए हैं प्रभु। धन्य है आप जो हमें इस योग्य समझा कि आप हमारे ऊपर आपका अनुग्रह भी दे पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु एक बार फिर इस संध्याकालीन अध्ययन के लिए, जो प्रभु इस साल की शुरुआत से बारी बारी आपने हम पर इन चीजों को उजागर किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं शेखर भैया के लिए और आपसे मांगते हैं प्रभु उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद प्रभु हम सबका, जो एक परिवार के नाई रोज जुड़ते हैं प्रभु आपके मन्ना को खाने के लिए। सबकी सहायता कर प्रभु, खास करके उन लोगों के लिए प्रभु जो जानते हैं ये अध्ययन है, लेकिन किसी कारणवश वो व्यस्त है। उन व्यस्तता को हटा दे प्रभु, और उनको भी जुड़ने की सहायता कर प्रभु, ताकि वो भी सही मन से प्रभु इस अध्ययन में जुड़ सके। अब जो 2 दिन प्रभु शेष बचे हैं सप्ताह के, उसमें हमारी सहायता कर, ताकि हम इसको सही रीति से इस पर मनन कर सकें और जो जो कुछ हमने सीखा है उस पर फिर से ध्यान लगाएं प्रभु। एक बार फिर धन्यवाद करते हैं संगति के लिए प्रभु, सभी के लिए, सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। सभी के जीवन में कोई कमी घटी ना हो प्रभु। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। आमीन आमीन। तो थैंक यू वेरी मच। गो प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। शालोम भैया। Shalom, shalom. Shalom. God bless. God with us.